खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें पुलिस के बोसीदा निजाम ने एक मजलूम लड़की की जान निगल ली। ये खोज है माशरे में छुपे उन नासूरों का जो नाजों से पली बेटियों को डस लेते हैं। खोज है पुलिस की वर्दी में छुपी उन काली भेड़ों का जिनका काम तो शहरियों का इंसाफ दिलाना और मदद करना है, लेकिन चंद रुपयों की खातिर वो वर्दी की हुर्मत को बेच देते हैं। 2 दिसंबर को लाहौर के इलाका मुगलपुरा में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से 25 साल खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने तस्दीक की कि खातून अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। ये बेसिकली एक घरेलू तशद्दुद का वाक़या है और इसमें ये 1 तारीख को इस मंथ की अनीका जो खातून है उनकी टॉर्चर के बाद जो है डेथ हो गई थी, तो उसके एफआईआर प्रॉम्प्टली इट वाज रजिस्टर्ड और फिर उसकी जब मेडिकल किया तो उसमें कोई 18 इंजरीज़ हैं जो कि साबित है मेडिकल से कि तशद्दुद से उस खातून की डेथ हुई है, जिसमें के गला भी दबाना शामिल है और उसके अलावा टॉर्चर भी है। एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक समनाबाद के रिहायशी शेख शौकत ने मुगलपुरा पुलिस को बताया कि इसकी बेटी अनीका की 4 साल कबल जुनेद वल्द गुलाम फरीद से शादी हुई थी। शेख शौकत ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद दोनों में झगड़ा रहने लगा और शौहर ने अनीका को तशद्दुद का निशाना बनाना मामूल बना लिया। ये एक जेंडर सेंसिटिव मैटर है, सीएम साहबा ने भी नोटिस लिया, तो हमारे इसमें हमने टीम जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुगलपुरा और डीएसपी एंड आईटी की टीम हमने तश्कील दी, जिन्होंने एफर्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोकल जो इन्फॉर्मेशन है रेड्स के बाद जो मेन एक्यूज्ड है जुनेद, जो कि उनका हस्बैंड है, उसको अरेस्ट कर लिया। तो इसमें फ़िलहाल जुनेद की हद तक तो गिरफ़्तारी हो चुकी है, बाकी भी नॉमिनेटेड मुल्ज़मान हैं बट उन्होंने अबूरी ज़मानत करवाई हुई है, तो जैसे ही वो शामिल तफ्तीश होंगे तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो दायरा कार है उसको बढ़ाया भी जाएगा और तफ्तीश को मुकम्मल भी किया जाएगा। मेरी बेटी अनीका जोनसी है, इसकी आज से 4 साल पहले हमने शादी की। मुगलपुरा गंज बाज़ार में जुनेद नामी लड़का था, उसके साथ ये रिश्ता कराने वाली ने करवाया था। हम उनको नहीं जानते थे कि ये लोग कौन है कौन नहीं। 1.5 साल ये लोग तकरीबन सही रहे, लेकिन बच्ची की हालत और चेहरे से महसूस होता था कि ये बच्ची जो उनसी हमारी, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजरे तो मेरी ये वाइफ से डिमांड करना शुरू हो गए कि जी हमें पैसे चाहिए, वो घर में हमारे गर्मी बहुत है, एसी चाहिए हमें, ये चाहिए वो चाहिए, वो इस वजह से मेरी वाइफ उनके लिए ये करती रही कि चलो बच्ची घर में बसी रहेगी, क्योंकि वो माँ को अपनी हर बात बताती थी, मेरे साथ बात नहीं करती थी। ये तकरीबन सिलसिला 1.5 साल इस तरह ही चलता रहा। वो पैसे लेके जाती थी और घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेके जाती थी, बच्चों के पैम्पर है, दूध है, फिर के लिए एलसीडी, हम वहाँ कमरे में ऊपर अकेले पड़े होते हैं, हमें एलसीडी लेके दो, वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लेकर दी उनको। कमेटियाँ कोई डाली हुई थी, उनके पैसे दो जी, वो भी। अच्छा, मुझे इन चीज़ों का ना पता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो उनको ही बताती थी, वो खुद ही कर आगे इसको कोई ना कोई मसला जो भी था वो कर लेते थे। ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम जुनेद को हिरासत में भी ले लिया गया। इब्तिदाई तौर पे मालूम हुआ कि मुलजिम जुनेद ने एक बार फिर अनीका को बेल्ट और राड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो मौका पर जान बहक हो गई। के वक़्वे से चंद माह कबल एक दिन अपने बेटे को कातिल दामाद जुनेद के घर भेजा तो इसने इसे यरगमाल बना लिया। यहाँ तक बाजियाबी के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस जब मौका पर पहुँची तो इसे भी घर में दाखिल होने ना दिया गया। सिस्टर को इन्होंने अंदर बंद किया हुआ था, तो जुनेद को उसको मैंने कहा कमरा जो है बंद किया हुआ है, ऊपर ही यानी बैठे हुए थे, इसके कमरे के बाहर थोड़ा सा कॉरिडोर सा था। तो कहता वो अब्बू ने ना इससे कहा कि तू बाहर नहीं आना, ये इस तरह करके वो मुझे कहता रहा। खैर जिस वक्त उसने मुझे कहा ना कि वो अनीका कह रही है कि वो मेरे कुछ 3 फ़ोन और ATM कार्ड्स मेरे वहाँ पे हैं। मैंने कहा यार मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, हो सकता है सिस्टर के पास अगर रखे हों तो तेरा बाल भी अगर वहाँ पे होगा तो वो तेरी अमानत है, वो तुझे मिल जाएगी। कि नहीं भैया अभी मंगाओ। मैंने कहा अभी मंगाओ, अभी यानी कोई बात ही नहीं है, मैं अभी कहाँ से मंगवा दूँ, मैं उससे पूछ दूँ कि पूछ लो। मैंने उस घर पे कॉल की सिस्टर को, उससे पूछा है कि इस तरह अनीका की कोई चीज़ें रखी हैं, उसने कहा नहीं कोई भी नहीं है। तो कहता भैया झूठ बोल रहा। मैंने कहा तू अनीका को बुला,
मैं पूछता हूँ उससे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, घर का तो मुझे पता ही है। तो आप ना यानी अच्छा मैं बुलाता हूँ या आप अंदर ही आ जाओ। इन बिटवीन उसकी 2 बहनें, ये जो नीलम और किरण, वो आ गई, भाई ये वो। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अनीका से बात कर रहा हूँ, अनीका से बात यानी करनी है, आप साइड पे हो जाएं। खैर जुनेद ने चाबी से कमरा खोला, अंदर गए हैं तो अंदर लिटरली पाँव में भी उसके वो चेन बंधी हुई थी और बेड के साथ उसको बांधा था, उसको ताला लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तो उसकी हालत देखी। मैं यानी उस वक्त काफ़ी यानी गुस्सा भी आया मुझे, लेकिन उस वक्त मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने सिर्फ उससे यही पूछा, मैं कहा निका कौन सी चीज़ें हैं, कि वो मदिया के पास रखी हुई हैं। मैंने मदिया की बात करवाई उससे, अनीका से, तो उसने भी कहा कि कोई चीज़ें नहीं हैं। कौन सी चीज़ें, कौन सी सिमें। तो इस तरह यानी अभी बात उनकी हो ही रही थी, तो जुनेद ने जो है ना फ़ोन उठा के उसको मारा है, अनीका को, कि वो बता, वो ऐसे करके कोई बात की उसने की है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना मैंने जुनेद को यहाँ से पकड़ के ना उसको मैंने पंच यानी किया था, उसके यानी यहाँ पे दांत शायद लग गए थे, मेरा हाथ भी यहाँ से फट गया था। तो जो इसकी बहनें थी वो और जुनेद, इन्होंने ये मेरे ऊपर वो हो गए, यानी मुझे मारने वगैरह लग गए। तो उसके बाद मदिया कॉल पे थी, पापा को पता चला, पापा वहाँ पे पुलिस लेके आए हैं, नीचे खड़े रहे, दरवाज़ा नॉक करते रहे, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर जुनेद का दो दोस्त जो है वो भी आ गए, वो मुझे ले गए ऊपर छत पे कि इनू इंज नहीं जान देना, चीज़ां आन गियां तो फिर असी अदे प्यो नू ध्यान देना है। यानी आपको वहाँ यरगमाल बना लिया था और उन्होंने कहा कि ये सामान आएगा तो आपको जाने देंगे। जाना है। चांद का भी मेरे बेटे का मैसेज मेरी बेटी के नंबर पर आया कि पापा से कहो कि इन्होंने मुझे यहाँ पे ऊपर बंद करके रखा हुआ है और पुलिस लेकर मेरे घर आए। मैं यहाँ से उसी वक्त निकला हूँ, मुगलपुरा थाने गया हूँ, वहाँ पे पुलिस मैंने साथ ली है। आसिफ नामी ASI था, मेरे साथ गया था, साथ में उसके और 3-4 पुलिस वाले थे। उनके घर गए हैं, घर जाके नोक शोक करते रहे। इन्होंने जब देखा पुलिस आई है तो इनके घर में एक लड़का था, उसका नाम था सुहेल, उसका नाम था सुहेल जो है ना, उसने दरवाज़ा खोला, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके पीछे ही मेरा बेटा भी बाहर आ गया। दरवाज़ा ये दोनों करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा एकदम बंद कर दिया ना, उन्होंने अंदर से लॉक वाला दरवाज़ा। बेटी मेरी ना अंदर से ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू की, पापा आप यहाँ से चले जाएं, आप मेरा घर ख़राब ना करें। समझ नहीं आ रही थी कि ये भाई को यरगमाल बनाया हुआ है, बहन ये बात कह रही है कि जी इसको क्या नाम ले जाओ, मेरा घर ना ख़राब करो। मैंने ऐसे उसमें दरवाजे में होता ना ज़रा सा ऐसे करके, उसमें से मैं देख रहा हूँ उनको। पुलिस, उसने जो पुलिस वाला मेरे साथ गया आसिफ, उसने भी देखा, उसने ना उसको ऐसे यहाँ पे पिस्टल रखा हुआ है कि ये बाप को कि यहाँ से चले जाए, भाग जाए और इसको छोड़ दें। वो जो सुहेल नामी लड़का पकड़ा था जो था, मैंने उनको पुलिस वालों को कहा, मैं क्या इसको छोड़ दे यार, बेसिक तो ये है कि मैं अपने बेटे को ले बाजियाब करा लिया, मैं आ गया वापस। मकतूला के वालिद शौकत का इल्जाम है कि पुलिस ने इसके बेटे पर बहन पर तशद्दुद करने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी भी जगह इनकी दाद रसी नहीं की। अगर पुलिस पहले ही कोई दाद रसी करती तो बेटी जिंदा होती। पुलिस के एक ASI और एक कांस्टेबल मुल्जिम के रिश्तेदार हैं जो मुल्जिम की पुष्टपनाही करते हैं और इन्हीं एहलकारों ने आला पुलिस अफसरान को गुमराह किया गया और असल हकाइक छुपाए। पुलिस हमारे घर आ गई, यहाँ दरवाजे दूर से खटका के तोड़ के दरवाजे अंदर आई फौरन को। मैंने कहा क्या बात है, क्या कि नबील कहाँ पे, नबील किथे गया, नबील किथे, बेटा मेरा नबील उसका नाम है। मैं कहा वो इत्तेफाक से वो ना इस्लामाबाद गया हुआ था गाड़ी की ना वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मैं कहा वो तो इस्लामाबाद गया हुआ है कि नहीं, ये इस तरह के उसके खिलाफ ना 338C पर्चा होया, उन्हें ना इस तरह अपनी भैन नूं मारिया ते उन्होंने पर्चा भी मेरी बेटी के थ्रू करवाया, बहन से करवाया पर्चा भी ना। मैं कहा यार वो तो इस्लामाबाद गया है, तो उसने कब मार दिया उसको। खैर मैं फिर वो बच्चा आया रात 3:30 बजे आया वहाँ से इस्लामाबाद से। सुबह मैं जाके मैंने फिर वो बेल उसकी करवाई। उसके बाद सुलह सफाई करवाते रहे, वहाँ पे मोहल्ले के उनके लोग थे वो सुलह सफाई करवाते रहे, कुछ और बंदे पड़ गए।
वो इन्होंने फिर मेरी बेटी ने लिख कर दिया कि जी मैं अपने भाई को मोज़ीन की वजह से अपनी भी दिली वजह से माफ़ करती हूँ, लिहाजा उसकी फिर वो इंटरम से कंफर्म बेल हुई, वो हमने कोर्ट में वहाँ पे दे दी। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ना मैंने ना जिस दिन ये सब चीज़ लिखवाया उस वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। एक का नाम रफ़ीक था, वो था गाज़ियाबाद थाने का कोई इंचार्ज था या जो भी है, दाढ़ी है उसकी, नाम उसका रफ़ीक है। उन्होंने ये सारा कुछ लिखा, सारा कुछ जब दस्तखत अंगूठे हर चीज़ हो गई तो मुझे वो रफ़ीक कहता है, कहना उन तुसी ना इतने 3-4 महीने इतने बढ़ना नहीं गा। मैं कहा क्यों? कि बस तुहानू मैं कह रहा ना तुसी बस हुण जिहड़ा तुसी जाओ शाबाश। उसने मेरे बेटे से घड़ी उतरवाई और वो कानों में सुनने वाले होते हैं, वो पता नहीं क्या चीज़ है उसका नाम, वो भी उसने ले लिए, पैसे पर्स वगैरह भी उसने रखवाया रफ़ीक ने। मेरे घर पे यहाँ पे पुलिस आ गई कि नबील किधर है, नबील किधर। मैं तो था नहीं यहाँ पे, तो पूरा उन्होंने घर जो है आके यानी नॉक किया। उनका नॉक जो था, जो छोटा जो बता रहा है कि वो इस तरह किया कि वो भी सहम गया कि चांद मामू अंदर आए, आके उन्होंने खिड़कियाँ ये वो हर चीज़, इनफैक्ट ये कबर्ड्स तक खोल के देखी हैं उन्होंने कि यहाँ पे छुपा हुआ। मैंने क्यों छुपना था, मुझे एक चीज़ का पता ही नहीं था। तो तब पापा को पता चला कि जी वो उन्होंने पर्चा ये करवाया कि अनीका का मिसकैरेज हुआ है, तो 7-8 माह का जो था बेटा था वो उसकी डेथ हो गई है। अब जिस वक्त ये उधर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग। अच्छा ये बताइएगा, अनीका के कितने बच्चे थे और कितने साल पहले इसकी शादी हुई थी? 4 साल पहले उसकी शादी हुई है और 2 बच्चे थे, एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की है। दोनों नहीं अभी बोल सकते। बच्चों के साथ उसका ऐसा बिहेव था कि मारना, ये करना, वो करना। यहाँ पे वो आते थे, वो इसके साथ वापस नहीं जाते थे। हमारी बेटी हमेशा यही कहती थी, पापा एक दिन तो ठीक हो जाएगा, ये आप छोड़ दो, ये मेरे घर मैं खुद ही कर लूँगी ये। हालांकि वो उसका जब देखते थे ना तो दिल दुखता था। कभी उसकी आंखों के नीचे ऐसे हल्के पड़े हैं, चोट लगी हुई है, और वो पूरा अबाया टाइप बुर्का पहनती थी। वो चेहरे से उसका पता चल जाता था। आप शादी के टाइम की पिक्चर देखें, उस टाइम की, अब मौजूदा या आज से 4-5-6 महीने पहले तक की पिक्चर देखें तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये वही बच्ची है जो पोस्टमार्टम से पहले पिक्चर है। वो ही आपको बता देंगी कि यार ये एक दिन का तशद्दुद है या ये पिछले कितने अरसे का तशद्दुद है। फिर जब इसका बेटा अनीका का बच्चा जब मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, वो भी उन्होंने झूठा मेरे भतीजे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने आया है, ये मारा है। पुलिस आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आज भी नाकाम दिखाई देती है। पुलिस के इस निज़ाम में आम आदमी को आज भी इंसाफ नहीं मिलता। मकतूला अनीका के चचा का इल्ज़ाम है कि लाहौर पुलिस की जानिब से किसी जगह पे भी कोई इंसाफ नहीं फराहम किया गया। जो तशद्दुद हो रहा था ना, ये तो तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से लगातार हो रहा था। और बच्ची को 1-2 मरतबा हम लेके आए, लेकिन वो फिर भी चली जाती थी। फिर उधर से उन्होंने वो बच्ची को एक दिन इतना उन्होंने तशद्दुद किया, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि उसकी भी पिक्चर हमारे पास है कि वो बच्ची मेरे घर आ गई। फिर इन्होंने उस केस क्या किया कि जी इन्होंने बच्ची जो है हमारे से ना यहाँ से इतने तोले जेवर और पता नहीं क्या कुछ लेके ना, और इन्होंने उसको गायब कर लिया। वो यहाँ से लेके निकल गई। बच्ची तो मेरे पास थी, बल्कि उन्होंने मेरे घर के ऊपर 2-1 मरतबा दावा भी बोला है उन्होंने। अच्छा, फिर वो ये जो भी मामलात हुए तो फिर वो वहाँ पे थाना मुगलपुरा में इन्होंने जो एप्लीकेशन दी हुई थी, वहाँ पे ASI जो भी तफ्तीशी है उसका नाम था सनाउल्लाह उसका नाम था। उसने वहाँ बुलाया हमें, वहाँ पे हमें पैचअप किया कि भी नहीं अब ये मारेगा नहीं, अगर मारेगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आप इसको बच्ची को साथ भेज दें। बेटी को खोने के बाद अनीका के अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब समेत IG पुलिस पंजाब से एक ही दरखास्त है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि वो गरीब और मफलूकुल हाल हैं। जबकि SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन बाबर जोया ने भी वालिदैन के नाम पैगाम दिया है कि वो बच्चियों के रिश्ते तय करते वक्त लड़के के बारे खोज लगा लिया करें। वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ तो जो हुआ हो गया,
इन मुजरिमों को ऐसी सज़ा दें कि कम से कम जो और बच्चियाँ लोगों की हैं, जिनकी जो बेचारी शादीशुदा हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके जो बंदे हैं या जो जुल्म करने वाले हैं, उनको सबक मिले कि अगर हमने कोई अब ज़्यादती की तो ये जिस तरह सज़ा मिली ये हमें भी मिल जाएगी। तो मरीम नवाज शरीफ साहब से, IG साहब से, CCPO साहब से, उनसे यही दरख्वास्त है कि हमने इतनी एप्लीकेशन दी, हमारा एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। वो एप्लीकेशन की सारी चीज़ें तो हैं हमारे पास। उन्होंने आखिर ये हुआ कि जब ये बच्ची हमारी, मैं तो कहूँगा कि शहीद हो गई है, शहीद हुई है, तो उसके बाद ये इन्होंने एप्लीकेशन हमारी कटी है या FIR कटी है। उससे पहले कोई इन्होंने FIR नहीं काटी हमारी। तो इल्तजा है कि खुदारा दूसरों की बच्चियों को मद्देनज़र रखते हुए जो दूसरी बच्चियाँ मद्देनज़र जिन पर ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनका अल्लाह करे कि ये देख के उनके बंदों को, जो उनके खामंद आज़ाद, उनको इबरत हासिल हो जाए। इस बंदे को ऐसी सज़ा दें कि दूसरों को इबरत हासिल हो, दूसरों की बच्चियां सेफ हो जाएं। यानी अपील सिर्फ यही है कि हम लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं दे रहे या फेमस होने के लिए नहीं दे रहे, हम सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं जिस तरह मेरी सिस्टर के ऊपर इन्होंने इस्त्रियाँ, गर्म रॉड वो लगाए हुए, ये सुनी सुनाई नहीं, ये उसकी बॉडी के निशान जो हैं, मैं ना नील की बात कर रहा हूँ, ना गोडा जो तोड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। जिस जो अजियत इसने मेरी बहन को दी है ना, उस अजियत से जो है ना, वो सज़ा इसको दी जाए। मेरे से मैं आप लोगों के आगे ये अपील है ताकि लोगों को भी इस चीज़ का पता हो कि अगर हम कुछ करेंगे तो कल को हमें भी भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को। तो इंसान को जो है बर्दाश्त को जो है अपनाना चाहिए और फैमिली में कंप्रोमाइज़ और बर्दाश्त के साथ अपने आप कंडक्ट को करना चाहिए। बिकॉज अगर खुदा न खास्ता आप तशद्दुद करते हैं और फिर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर आपकी है और वो आपको इस नहायत तक वो आपको क्रिमिनल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो बेहतर है कि इंसान जो है वो अपने कंडक्ट को और अपने बर्दाश्त का जो है उसको थामे रखे जो है। ऑब्वियसली इट्स अ जेंडर सेंसिटिव केस। तो जब हमारे माशरे में, क्योंकि आपको पता है कि औरत का जो किरदार है वो मज़लूम है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अपना कारोबार नहीं करती, बिज़नेस नहीं करती, एजुकेटेड नहीं हैं या फैमिली प्रेशर्स में आके और वो किसी ऐसी जगह फंस जाती हैं, तो उन औरतों के लिए ज़ाहिर है लीवे कोई नहीं। अब आप कितनी बेबसी है कि एक फैमिली के अंदर एक औरत को, ये एक शख्स को, एक इंसान है ना, उसको आप सिर्फ तशद्दुद करके मार दें। क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप और मैं, हमारी फैमिली एक किसी मर्द को या मुझे तशद्दुद करके मार दे? कितना बड़ा जुल्म है, कितना घिनौना ये फेल है। तो आई थिंक इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। हम तमाम इंसान इक्वल हैं और उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना। अब फैमिली के अंदर ये कैसे हो सकता है कि आप एक ख़ानदान का यूनिट इस चीज़ पे रिलाय कर रहा होता है, आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है फैमिली में, घर में, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, हम तो एक दूसरे के ऊपर इंसार कर रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि एक इंसान अपने ही घर में बेघर हो जाए, बेबस हो जाए और वहीं पे ही उसका कत्ल कर दिया जाए। तो मैं तो इसकी घिनौनी जो पन है उस पर तो मैं इससे ज़्यादा क्या कमेंट कर सकता हूँ। और फिर ऊपर से हमारे माशरे में औरत का जो है उस पर वीक जो है वो है पोटेंशियल जो है। और इस तरह के जब भी केसेस होते हैं, चाहे माइनर लेवल पे जब होते हैं, तो उनको राइटली पॉइंट आउट भी होना चाहिए और उस स्टेज पे जो सज़ा का जो निज़ाम है उसको एक्टिव भी होना चाहिए, ताकि ये बढ़ते बढ़ते उस हद तक ना पहुंच जाए कि जहाँ पे इवेंचुअली वो कत्ल में तब्दील हो जाए या कुछ उसका ग्रीवियस जो है वो हर्ट हो जाए। दैन को चाहिए बेटियों के रिश्ते तय करते वक्त रिश्ता करवाने वाले और लड़के की मुकम्मल छानबीन कर ले, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है। और महकमा पुलिस के हुकाम को भी चाहिए कि इन काली भेड़ों को महकमे से निकाल बाहर करें, कहीं इनकी लालच किसी बाप या बेटी की जान ना निकल जाए। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।